सूफी कलीम के मुतालिक देखें अजीजों, ये शख्स जो है इसने अपने भागने का ऐलान कर दिया, ठीक है ना, कहता मैं भाग रहा हूं, फिर कहता मैं नहीं भागता। पहली बात सुने कि इस शख्स ने मुनाजरत से पहले ही अपनी शिकस्त का ऐलान किया, ठीक है ना, जैसे आपको पता है। मुलाजा करें। अब एक बात, अब चूंकि अल्लाह यारी मुसलसल हमें इग्नोर कर रहा है। अब भाई तू है क्या चीज, मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूं? इसने मुझे कोई पैगाम दिया? आपने मुझे कोई पैगाम दिया है, कोई मैसेज? मुझे पैगाम पहुंचाने का तरीका आपने कहा था कि बाबाजान है, बाबाजान को आपने कुछ नहीं दिया। अच्छा सुन ले, और मुझे कोई मैसेज, मेरे ऑपरेटर को कोई मैसेज आपने दिया? जब मैसेज हम भेजते हैं तो उसका जवाब नहीं देता, उसके जवाब में सिर्फ गाली लिखता है। और ये मुनाजरा होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, लिहाजा ये पोस्टपोन्ड है। तो क्या सुन लिया, कहता मुनाजरा पोस्टपोन है, पोस्टपोन है यानी मैं भाग गया। मुलाजा करो इसका। हमें इग्नोर कर रहा है और ये मुनाजरा होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, लिहाजा ये पोस्टपोन्ड है। तो क्या मैं अल्लाह यारी को छोड़ दूंगा? नहीं। वो जिन दलाइल से, मौलवी नूरुल आयन साहब सुनिए, वो जिन दलाइल से हजरात शेखैन करीमैन के इस्लाम व ईमान पर हमला करता है ना, जिन कुतुब से, जिन हवालों से, जिन तफासिर से, उन सब का मेरे ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में ऑपरेशन होगा बकरीद के बाद इंशाअल्लाह। और क्या कह रहा है भाई? कहता है मैं क्लिप बनाऊंगा जी, ऑडियो क्लिप बनाऊंगा अल्लाह यारी का जवाब अपने ऑडियो क्लिप में। ये मुनाजरा है भाई, मुनाजरा से तो भाग गया ना। हाँ, अल्लाह यारी का मामला, तो चूंकि जो जो डेट उसको दी गई, हमने कहा 20 को रिप्लाई दो, नहीं 25 को रिप्लाई दिया। फिर हमने 27 को आकर कहा शनिचर को 31 को रिप्लाई दो, 31 मई को कोई रिप्लाई नहीं। वो कोई हमें कोई इसका पैगाम पहुंचा ही नहीं है कि तुमने 25 को या 20 को या 31 को तुमने रिप्लाई देना। कांटेक्ट करो ना, बोलो। फिर भी अगर तुम कोई हमें डेडलाइन भी देते हो, हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हम आपकी डेडलाइन का एहतराम भी करें, ठीक है ना। हमारी भी मसरूफियात है, हम 1-2 दिन देर भी आपको जवाब दे दें इसी को, लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं। ये सब झूठ है, अपने आवाम को ये फ्रेब दे रहा है बंदा। कहता है इसने मुझे इग्नोर किया तो मुनाजरा नहीं करूंगा अपने चैनल में, मैं जाके क्लिप बनाऊंगा। तो भाग गया ना। तो समझ में ये आ रहा है कि वो शख्स को हमसे मुनाजरे में कोई दिलचस्पी नहीं, और बकौल उसके वो हमें अहमियत नहीं देता, हमें सुनता नहीं, हमें पढ़ता नहीं, तो फिर उसको हम क्या अहमियत दें? भाई आपको मैं अहमियत नहीं देता, मैं आपको कुछ भी नहीं समझता, ठीक है ना, लेकिन मैं आपके साथ मुनाजरा करने के बहुत मुश्ताक हूँ, बशर्ते ये कि अदब से रहें। उसकी वजह यह है कि मैं आपके मजहब को कुचलना चाहता हूँ एक दफ़ा फिर। हमें इससे बड़ा लुत्फ आता है, यह अहले बैत अलैहिस्सलाम का के मजहब का अहिया है, और शियों का सर फख्र से बुलंद करना है। इसकी वजह यह है, इसकी वजह आपसे मोहब्बत नहीं है, आपको अहमियत देना नहीं है। इसका हम और हमारे जो बरेलवी भाई हैं उनको बेदार करना है कि उनको कितना बड़ा धोखा दिया गया है इस्लाम के नाम पर, सहाबा के नाम पर, खिलाफत के नाम पर। यार क्या ही अहमियत दें उसको। तो बहरहाल ये मुनाजरा उसकी लापरवाही, मुसलसल इग्नोर करने, दिलचस्पी न लेने की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ। आगे अल्लाह यारी अगर मुनाजरे में इंटरेस्टेड है, हमें चैलेंज दे, शर्तें यही होंगी, दिन वगैरह बदल जाएंगे। हाँ, कहता अल्लाह यारी हमें जो है चैलेंज दे दो, मुनाजरा पोस्टपोन है। अल्लाह यारी, अब अल्लाह यारी के बाद जो एक दफ़ा तुमने चैलेंज दिया, हमने कबूल भी किया ना, ठीक है ना। क्या ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा। फिर मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस शख्स का क्या हालत है, मुफ्ती कलीम साहब की हालत देखें। सूफी कलीम और भाई आज के दिन इसके साथ गुफ्तगू होना था, हमने टेस्ट करनी थी लिंक्स को कि भाई अगर 13 तारीख को जो मुनाजरा है, माइक्रोफोन, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो कनेक्शन, ये सब जो है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इसको खबर भी दी एक महीने से पहले कि भाई 10 तारीख लेट है, उससे पहले टेस्ट करनी चाहिए। मैंने कितनी दफ़ा कह दी और इनको बार बार दावत दी कि आओ शराइत पे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है ना, बार बार। इसके जानिब से देखें, इसके जानिब से हमने जो पैगाम दिया, इसको खत भेजा है भाई प्यार से, तो इसने इसके जवाब में सिर्फ गाली दिया। मुलाजा करें, ये हमने उसको खत भेजा था भाई, जाफर साहब और बाबा जान, अब्दुल रशीद बाबा जान साहब, हमने ये खत उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखा है, इसको हिंदी स्क्रिप्ट में भी बना के भेजा है कि भाई पढ़ ले। बराए करम सूफी कलीम हनफी साहब को मुतल्लफ़ फरमा दें कि हमारी जानिब से सिर्फ वीमैक्स या जूम के लिंक के जरिए वीडियो मुनाजरा मुमकिन है, ताकि हम अपने आपके प्लेटफॉर्म पर शरीक हो सकें। क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ ना। हम पहले भी इनको शराइत पर गुफ्तगू करते वक्त ये बात वजाहत से बयान कर चुके हैं, और हमें एक बार फिर इस पर जोर देना पड़ रहा है कि अगर ये वीडियो कॉल या मुनाजरे के लिए मज़कूरा
दोनों में से एक का जरिए का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम शिरकत नहीं कर सकेंगे, लिंक काम नहीं देगा। यह मसला मुकम्मल तौर पर तकनीकी नौयत का है जो हमारे स्टूडियो और स्ट्रीमिंग के आलात की तरतीब से मुताल्लिक़ है। यह मसला उस वक्त भी सामने आया था जब पाकिस्तान से एक टीवी एंकर ओएस रब्बानी हमसे निशस्त करना चाहते थे, जिसकी तफसीलात आप इस लिंक में मुलाजा फरमा सकते हैं। तो यह हमने पैगाम उनको भेजा था। देखें इस पैगाम के जवाब में उस शख्स ने क्या बोला। यह पैगाम जब उसको भेजा ना, एक तो ऑटोमेटिक उसकी जानिब से पैगाम आया, फिर उसने एक ऑडियो मैसेज भेजा। ऑडियो मैसेज में और इसी के जवाब में मुफ्ती कलीम ने ऑडियो मैसेज भेजा। ये ऑडियो मैसेज मैं आपको सुनाता हूं। इस शख्स को देख के अफसोस की बात है कि ये कितना अजीब आदमी है। ये बकवास पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास, जाफर काजमी राफजी, ये बकवास पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तू अपने पीर से कहना, उसके लिए मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, समझा। ये उसने जो बकवासात करी है तेरे पीर ने, उस काफिर आजम ने और दल्ले, तू क्या मेरी वॉइस को और सारे इसको अपने चैनल पे लगाता है बे मरदूद। तू है कौन, तुझे जानता ही नहीं मैं, समझा, चल निकल। तो ये सामने से गाली देना इसका काम है, ठीक है ना। और भी इस काम इसका स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट गाली अबे इब्ने खिंजीर, तू पगला गया है बे, सोचिए वजीफा पढ़ रहा है कि। देखो, और इस तरह गंदी गंदी गालियां बार बार ये बेचता है हमारे। जब हम इनसे संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं भाई, एक शराइत पे आपसे गुफ्तगू करनी है, लिंक टेस्ट करना है, आपका माइक टेस्ट हो जाए, वीडियो टेस्ट हो जाए, ताकि भाई हमें आपसे मोहब्बत नहीं है कि आपसे गुफ्तगू के आशिक हो हम, लेकिन हम ये टेस्ट करना चाहते हैं ताकि 13 तारीख को गुफ्तगू ऐसा ना हो कि हम 13 तारीख को आ जाए आपका लिंक ही तैयार नहीं है, ठीक है ना। और फिर या फिर आप कोई शराइत पे अगर कोई एतराज है तो 13 तारीख से पहले वो तय हो जाए। और मैंने इनको वाज़ेह तौर पे कह दिया मैसेज में कि मुझे 10 तारीख के बाद 13 तारीख तक मेरे पास टाइम नहीं डिस्कस करने का। आज हमारे पास आपसे कहा था कि आज आखिरी डेट है कि ये टेस्ट किया जाए, तो ये शख्स ने सामने से सिर्फ और सिर्फ गाली दिया। और मेरा गिलाया यह है बाबा जान से कि भाई बाबा जान साहब, आपने क्यों ऐसे शख्स से हमें कहा कि मुनाजरा कर लो, जो गुफ्तगू का लायक ही नहीं है, इंसान ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके मदरसे में वो होता है भाई, इनको गालियों का कोई डिक्शनरी है जो इनको हिफ्ज कराते हैं, ठीक है ना।